देखिए, हम क्या देख रहे थे, रिज्यूम्स की बात कर रहे थे। तो जैसे हमने यहाँ हाँ। पे रिज्यूम टाइप करा, या अगर आपको सीवी चाहिए, बायोडाटा चाहिए, तीनों में से आप जो चाहते हैं वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और उसके कुछ सैंपल्स आएंगे। तो हमने कहा था आप सैंपल्स में से ही जो है वो सैंपल पिक कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। जस्ट आपको पहले अपना जो भी प्रोफाइल बनाना है उसे एक बार कॉपी में लिखकर चेक करना पड़ेगा कि कंटेंट कितना है। अगर हमारे पास कंटेंट ज्यादा होता है, तो जैसे अभी तीनों दिख रहे हैं उसमें एक छोटे सा फोटो लगा हुआ है और छोटे से एरिया में नाम और उसका टाइटल नीचे दे रखा है और बाकी का एरिया बड़ा कर रखा है, उस तरीके से हम लेंगे। बट अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कंटेंट कम है, तो हमने एक और देखा था जिसमें वही चीज जो कंटेंट और नाम वगैरह लिखा है वो बड़ा करते हम जाएंगे। जैसे ऊपर वाले में, ग्रीन वाले में थोड़ा सा बड़ा है, फिर उसके नीचे जो गर्ल वाला कल भी हमने देखा था उसमें और बड़ा कर दिया है। तो उसी को हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। प्लस हमने इसी के साथ में जो अलग अलग सेक्शंस बनाए हैं जिसमें हम अपना बायो देते हैं लेफ्ट साइड पे, फिर उसके नीचे अगर आप कुछ और अपनी डिटेल देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। और दूसरी वाली साइड पर आप अपने एक्सपीरियंस और एजुकेशन वाली साइड कंपलसरी रखते हो। लेफ्ट वाली साइड में बायो और कंटेंट, और राइट वाली साइड पर एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन मस्ट है। उसके सिवा आपका जो लैंग्वेज है, स्किल्स है, आपका टैलेंट, कुछ और स्ट्रेंथ वगैरह आप बताना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आप लेफ्ट या राइट में अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। कॉन्टेक्ट जो है, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पास जगह कम पड़ रही है, तो हम कॉन्टेक्ट बॉटम में एक लाइन लेकर भी लिख सकते हैं। जैसे हम ऊपर ये ब्राउन वाला आप देख रहे हो, इसमें ऊपर सिर्फ नाम दे रहे हैं, वैसे ही नीचे एक ब्राउन लाइन जो नीचे बनी हुई है उसमें सिर्फ आप कॉन्टेक्ट डिटेल भी दे सकते हो। कॉन्टेक्ट डिटेल मीन्स आपका नाम, एड्रेस और ईमेल एड्रेस अगर आपके पास है, या आपको इंस्टाग्राम, लिंक्डइन का प्रोफाइल का लिंक देना है, तो वो सारी चीजें आप नीचे वाली जगह पे दे सकते हो। ठीक है। ठीक है बस मैम। इतना। लक्ष्य, इसमें कोई कंफ्यूजन था आपको, मतलब अभी है? नहीं मैम। नहीं मैम। ठीक है। इसके सिवा हमने एक और चीज देखी थी कि जहां हमने स्किल्स की बात की है या स्ट्रेंथ की बात करी है, तो कितना परसेंट हमारा उसका है, उसमें कितने परफेक्ट है हम, वो बताने के लिए हमने बोला था जो बार ग्राफ्स होते हैं वो आप यूज कर सकते हो। प्रोग्रेस बार या चार्ट बार जो बना हुआ था वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है पूनम जी, मैम। आपने भी होमवर्क नहीं भेजा, क्यों? भेज दिया मैंने, अब भी भेजा। ओके। ठीक है, मैं अभी वो ये पे शेयर करके चलो बता देती हूँ, 1 मिनट। वो मेरा फ्रेम में नहीं आ रहा था ना फोटो, इसीलिए छोड़ रखा था, बाकी सब तैयार था। अच्छा, फोटो हो, खुद का फोटो डाउनलोड किया आपने? ये वाला फोटो, हाँ। अच्छा है, अशोक जैन का बनाया है। ओके। ठीक है। फॉन्ट साइज भी ठीक लग रहा है, थोड़ा सा इनकी जो टेक्स्ट गैपिंग है वो आपने गड़बड़ करी है। मैं स्क्रीन विजिबल शेयर कर रही हूँ, चेक करना। मैम एक चीज और पूछनी थी, मैं वो चाह रही थी बार ग्राफ बनाने को वहां, वो स्किल्स वाले में। ठीक है, हाँ। पर वो जगह बहुत छोटी पड़ रही थी मेरे को। नहीं, ये जो जगह तो मुझे एक्सपर्टीज काफी है ना, दिख रही है। एक्सपर्टीज है ना, उसमें मेरी सेटिंग हम्म। ही नहीं की थी। हाँ, सेटिंग आपके बिल्कुल भी कहीं भी मुझे सही से लग नहीं रहा है। हमने क्या बात की थी, हमें जितनी जगह चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम ऊपर जो अशोक जैन प्रोडक्ट डिजाइनर और फोटो रखा है उसको वो हम छोटा। सेट करेंगे। फोटो भी हम छोटा कर सकते हैं, प्लस जो नेम लिखा है उसका भी बॉक्स अगर नीचे का भी अभी भी देख रहे हैं हम, तो काफी गैपिंग नीचे है। हाँ हाँ उसको हाँ। हम, एंड सेकेंड, अगर आप नेम छोटा करके अशोक जैन पूरा एक ही लाइन में लिखोगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ओके ओके। ऑटोमेटिक हमें जगह मिल जाएगी। सेकेंड हाँ जी। चीज जो मुझे रैपिंग की अभी दिख रही है वो यहाँ पर ये है कि थोड़ा सा जो बायो वाला जगह है ना, वहां पर भी टेक्स्ट का साइज छोटा करके या फॉन्ट स्टाइल चेंज करके आप करोगे तो वो बेटर लगेगा। यहाँ पे लिखा है आई एम अ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट। तो ये जो BBA वो कर रहा है उसका जो नाम है वो पूरा एक ही में आएगा तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक लाइन में बिजनेस जा रहा है, दूसरे में एडमिनिस्ट्रेशन और तीसरे में स्टूडेंट, तो वो चीज हाँ मैम, अच्छी नहीं लगती। सेट नहीं हो रहा है वो, फॉन्ट छोटा फोटो करके भी नहीं।
हाँ, तो वो मत करिए, फंड छोटा मत करिए। इंस्टेड ऑफ दैट कि जो वो एरिया का आपने रेक्टेंगल बनाया है, उस रेक्टेंगल का साइज थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। तो फिर इधर छोटा हो जाएगा राइट में, एजुकेशन वगैरह। हल्का सा छोटा होएगा, हाँ हल्का सा छोटा होगा, बट चल जाएगा वहां पर। इसमें भी और अगेन इसका भी थोड़ा सा फंड साइज छोटा करना है, आप कर सकते हो। और मुझे अभी भी थोड़ा सा लग रहा है कि जो एजुकेशन है, लैंग्वेज है, एक्सपर्ट है, स्किल है, ये तो ठीक है, बट इनके बीच में अभी भी देखो गैपिंग अभी बहुत ज्यादा ज्यादा है। तो जैसे आपको लग रहा है कि वहां पर हम बाल्स बनाएंगे तो उसकी जगह वहां पे लगेगी, तो हम्म, एजुकेशन और लैंग्वेज के ऊपर जो हमारी जगह गैपिंग आ रही है दोनों सेक्शन के बीच में, उस हाँ जी, गैपिंग को आप कर सकते हो। ठीक ठीक है। है। ठीक एंड सेकेंड, जो आपका यहाँ पर है बिजनेस ऑफ बैचलर ऑफ बिजनेस वाला और मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट वाला, इनकी लाइंस के बीच में जो गैपिंग है वो बहुत थोड़ी सी ज्यादा है। और इंग्लिश और जर्मनी के बीच की जो गैपिंग है वो थोड़ी सी कम है। एंड आई थिंक इंग्लिश और जर्मन दोनों लैंग्वेज का जो फंड साइज है अलग अलग है, दोनों का फंड साइज एक ही नहीं है। तो हाँ उसे भी हाँ। करो, है ना। हाँ सेम जी। एज इट इज क्रिएटिविटी मैनेजमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग में भी फंड साइज में डिफरेंट है। डिजिटल मार्केटिंग तीनों में सबसे छोटा है, और डाटा हम्म। विजुअलाइजेशन तो बहुत ही छोटा है। छोटा है, हाँ पूरे टेक्स्ट हाँ। में सबसे छोटा है वो। तो अब यही कल हमने बात कही थी कि जब हम रिज्यूम या सीवी जो भी बायोडाटा बना रहे हैं, उसमें हम्म, हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि सारी हेडिंग का फंड साइज एक ही होगा, सारी सब हेडिंग्स का फंड साइज एक ही होगा। और उसके लिए हमने सिंपल सी चीज देखी थी। कहाँ गया हमारा रिज्यूम? मैम एक मिनट, मैं अगर हाँ। ऐसे करूँ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट, ये मैं रेक्टेंगल में ऐसे लंबा में बना दूं, हम्म, नहीं और वैसा कुछ प्रोफाइल। करने की जरूरत नहीं है। एक हाँ, वैसे आप कर सकते हो, अगर वैसा चाहो तो वैसा करिए। जैसे इसने दिया कर रखा है, इसने आई एम करके नहीं लिखा है, इसने पूरा ऐसे ही लिखा है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट, बस इतना ही लिखा है। तो इट विल बी इनफ, नो इश्यू विद दैट। बट आप जब यहाँ पे लिख रहे हो, जो मैं फंट स्टाइल के लिए या उसके लिए बोल रही हूँ, तो जस्ट आप इस पे जब क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे साइज चेक करो 12, यहाँ पर आप स्पेसिंग चेक करो 80 एंड 1.6। फंट भी चेक ओके। कर लेना सेम है कि नहीं। ठीक है, वन अच्छा। फंट कौन सा हमारे, रोला है। ठीक है। नेक्स्ट को वापस हम यहाँ पे गए। ठीक है, यहाँ पर सेम अगर उसमें ले लोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, इंस्टेड ऑफ ये दो टेक्स्ट बॉक्सेस जिसने लिए, वो दो टेक्स्ट बॉक्स के कारण शायद इशू आया होगा आपका, बट उसका ध्यान रखना। अगेन यहाँ चेक किया 12 सही है। स्पेसिंग पे गए 80 1.6, एंड फंट स्टाइल लोरा, तीनों चीज सेम है। देन हम मूव ओ, करेंगे। ऐसे करके आप चेक करके सारे कंटेंट को लिस्ट करोगे तो आपका परफेक्ट साइजिंग और परफेक्ट स्पेसिंग आएगा, वरना गड़बड़ होगी। ठीक ठीक है। है। हाँ जी। अभी भी कोई ओके। डाउट है? नहीं नहीं, ये अब इसी हिसाब से बनाऊंगी, तब नहीं गलत होगा। हाँ। ठीक है, हमें अपना जरूरी नहीं है कि इसने ये दो दो लाइन में लिखा है तो वैसे ही रखना है, इसने अलग से हाँ। यहाँ स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट लिखना कंपलसरी है। यहाँ स्टूडेंट लिख दिया तो खैर यहाँ पर भी स्टूडेंट वाली ये पूरी लाइन हटा के यहीं पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट पूरा कर देते तो भी चल जाता, डबल ही लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। हम्म। हम्म। एक्चुअली पता है कैनवा में क्या है, कैनवा में अपन जो नई डिजाइन बनाते हैं ना, वो भी हम्म, ये लोग यहाँ पर लिस्ट अप कर देते हैं। तो हाँ कई जी। बार आप ये मत सोचो कि यहाँ से अगर हम टेम्पलेट से उठा रहे हैं तो वो तो चीज परफेक्ट। परफेक्ट होगी। किसी ने बनाया होगा अपने हिसाब से, उसमें जो मिस्टेक्स उसने करी होगी वो भी मिस्टेक आपके उसमें आएगी। हम्म ठीक है। हम्म तो आप आपके हिसाब से जो बेस्ट लग रहा है आप वो करना। ओके। ठीक। और कुछ डाउट? नहीं बस। आई थिंक बाकी सब भी इसमें सही है। आइकन्स में भी ऐसा छोटा बड़ा हो रहा है, आइकन को भी ट्राई करना सेम आए। एंड अगेन यहाँ पे भी नंबर और ईमेल एड्रेस और कांटेक्ट आगे पीछे ऐसे ही हो रहा है। एंड आई थिंक हम्म, पूना नहीं लिखाता है, पुणे लिखाता है। हाँ पुणे ही नहीं, दिख हम रहा। लोग हिंदी में पूना बोलते हैं, बट एक्चुअली उसका नाम यू। पुणे है। गुजरात में ना पूनम जी आप? हाँ जी, अहमदाबाद में। हाँ। ठीक है, हमारी ये चीजें हो गई। अब हमने बात करी थी, हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आज देखेंगे जो है कॉमिक। आई थिंक लक्ष्य को आज करने में मजा आएगा।
पूनम जी चाहे तो अपने बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए बना सकती हैं। अभी नाती पोते का कोई उम्र नहीं हुई मेरी। प्रैक्टिस कर लोगे तो तब तक हो जाएगी ना। सीवी बायोडाटा तो हम बना ही रहे है ना। हाँ। ठीक है, सपोज हमने इसमें से कोई भी एक पैटर्न लिया, हमको एक स्टोरी माइंड में रखनी है कि हम किस कंसेप्ट को लेकर बना रहे हैं। वन पॉइंट आई वांट टू से दैट कि अभी मैंने नाती पोतों की बात की और बच्चों की कॉमिक की बात करी है, तो वैसे कॉमिक उसी के लिए यूज में आती है, बट बहुत सारे हम लोग देखते हैं मिमिक्स भी आजकल बनते हैं, मेमेस बनते हैं, और बहुत सारी ऐसे प्रमोशनल कंटेंट भी होते हैं जिसमें कार्टून कैरेक्टर्स का यूज किया जाता है। तो कई बार प्रमोशनल पर्पस से भी कॉमिक स्ट्रिप्स बनाई जाती है। ठीक है, जैसे हम लोग पेपर में देखते हैं पॉलिटिकल, बहुत सारे इस तरीके के कॉमिक टाइप के जोक आते हैं, है ना। तो हम्म। वो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने फोटोज वहां से लेना सीखा है, अगर आप पीएनजी में नेट पे से लेके करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, और जो ग्राफिक्स इसमें दिए हुए हैं हम उसका भी यूज करके ले लेंगे। हमें पहले स्क्रिप्ट हमारे पास कॉपी में रेडी करना है और चेक करना है कि टोटल कितने सीन बनेंगे। जितने सीन बनेंगे, जितने वर्ड्स सेंटेंसेस एक्सचेंज होने कम्युनिकेशन में, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बॉक्सेस लेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले में 4 है, मतलब आप 4 सीन्स वहां पर रख सकते हो। 4 टाइप का कम्युनिकेशन वहां पर जा सकता है, लाइक एक में हेलो बोला, हाय बोला, फिर सेकंड में हाउ आर यू एंड रिप्लाई आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू। फिर ऐसे 4 अलग अलग आप कन्वर्सेशन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है कन्वर्सेशन का मीनिंग यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ जी। है ना। क्योंकि यहाँ एक्चुअली कंप्लीट एक सीन ही आएगा, सीन में 4 अलग अलग, या कन्वर्सेशन अलग बोल रही हूँ तो 4 अलग अलग सीन की बात नहीं हो रही, एक ही में कितने सेंटेंसेस आप पास आउट कर रहे हो उसकी बात होगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कौन सा कितना बड़ा फ्रेम लेना है। ठीक है, एक आप अगर चाहो पूनम जी, जो इंग्लिश क्लासेस अगर आप लेते हैं तो उसके लिए भी हम्म। इसे यूज कर सकते हो। जैसे आपको इंग्लिश सिखाना है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसमें किस तरीके के सेंटेंस यूज कर सकते हैं, जब आप इंग्लिश सिखाते हैं तो एक सेक्शन उसका भी रखते हैं कि अगर हम्म। आप कहीं पे शॉपिंग करने जा रहे हो तो शॉपिंग करते समय आप ग्रोसरी स्टोर पे किस तरह की कम्युनिकेशन करेंगे, किसी ने आपको कॉल किया है और आपको से उसकी कुछ कंपटीशन वो जीता है, उसके बारे में आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना है, तो किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, ऐसे हम सिनेरियोज बनाते हैं। तो हम्म। सिनेरियो को एक्सप्लेन करने के लिए भी आप इन कॉमिक्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। ओके। और करके होमवर्क में मैंने आप लोगों को कुछ अपने होमवर्क शेयर करने को बोले थे लक्ष्य, आपने वो भी नहीं किया। मैं तो आपका असाइनमेंट कंप्लीट करना चाह रही थी। क्यों लक्ष्य, स्कूल से मैम कोई मैंने, असाइनमेंट नहीं मिला? हम्म। हाँ मैम मिला था वो, अभी मैं लिंक भेज रहा हूँ उसका। अच्छा, अब लिंक मिलेगा तो अब वो कल होएगा, ध्यान रखना। ठीक है, मैम क्योंकि वो मैंने कल कर दिया था। ओके। चलिए देखिए, अब जैसे यहाँ पर अगर देखो, जैसे मैंने अभी इंग्लिश सीखने के लिए बात करी थी, वैसे यहाँ पर भी बताया है कि इन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के अगर कोई सेशन चल रहा है तो उसकी स्टडी आपको कैसे करनी है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया है, यहाँ पर एक बंदा है, वो एक उसकी जो क्लासमेट है उससे पूछ रहा है, आर यू रेडी फॉर आर क्विज ऑन वर्ड रिलेशनशिप्स। तो सेकंड वाली ने आंसर दिया, फॉर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, मतलब जो क्विज होने वाली है वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से होने वाली है, मैं रेडी हूँ, अगर वो होगी तो मैं रेडी हूँ। देन सेकेंड वाले ने अगेन यहाँ पर मिसिंग है फोटोज, बट आपको यहाँ पे इनके फोटोज रिपीट करने होंगे। ठीक है, इसको मैं अनग्रुप कर देती हूँ फिलहाल। यहाँ से अनग्रुप किया, कॉपी किया एंड अगेन इसको खड़ा किया, अगर इसने ऐसा कहा है तो अब सेकेंड है आंसर। ठीक है, जो हमने स्क्रीन की बात की थी कितने कम्युनिकेशन होंगे, तो उसका एक रिप्लाई आया। अब सेकेंड वापस से इन्होंने कुछ पूछा है, वो हमने सेट किया, ओके व्हाट इज सिनोनिम ऑफ रिव्यू। अब उसने कहा कि मैं रेडी हूँ क्विज के लिए, तो उसने क्वेश्चन पूछ लिया, देन ये वापस से आंसर दे रही है, तो इसको अगेन हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ रख देंगे। अब सपोज कोई और थर्ड पर्सन एंटर हो रहा है, हमको उसका फोटो चाहिए, यहाँ नहीं है,
या हम अपना बना रहे, किसी में ऐसा भी होगा कि आपको फोटोज नहीं होंगे, सिर्फ बबल्स होंगे, या हमें इसके बबल्स चेंज करने हैं, तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। यहाँ पर आपके किस टाइप के चाहिए, स्टूडेंट्स की बात हो रही है ना, इंग्लिश सीखने वाले स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट से टाइप कर देते हैं एंड स्टूडेंट लिख देते हैं, क्योंकि एक एक स्टूडेंट का फोटो चाहिए हमको, एक साथ नहीं चाहिए। सो यू वी कैन से दैट। यहाँ पर एक और ये बंदा आ गया, इसको हमने ले लिया, ये किसी और चीज का आंसर दे सकता है। सपोज इसने अब बोला कि जो उसका आंसर है उसे टाइप कर दो, और फिर हाउ अबाउट द सिनोनिम्स फॉर फॉरगेट, टाइप योर आंसर, यहाँ किसी और को इसी ने दोनों चीजें बोली सपोज कर लेते हैं, तो इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही अलग अलग पर्सन अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एंड सेकेंड वाला जो भी उसका आंसर है, टाइप योर आंसर से मतलब उसका ये कि कोई पूछते जा रहा है और आपको किसी को आंसर देना है, जो भी आपका आंसर होना चाहिए वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो सेकेंड बॉक्स में। सपोज सभी क्वेश्चन इसी से पूछ रहे हैं, बट पूछने वाला इंसान चेंज होता जा रहा है। ठीक है, इसी टाइप से हम जिस भी चीज का सिनेरियो की टॉक करना चाहते हैं वैसे हम कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि हमें कोई कन्वर्सेशन जैसे डॉक्टर क्या गए वैसी चाहिए, तो एक चीज और बताती हूँ मैं यहाँ पर, कॉमिक स्ट्रिप में ही हम लेते हैं बॉक्सेस, हमको मेनली यहाँ पे लेना है, सपोज हमने ये ले लिए, और अब हमें कम्युनिकेशन सेट करना है। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे स्टूडेंट का लिया, क्योंकि अभी हमारी जो कन्वर्सेशन हो रही थी वो वन वन स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हो रही थी, बट हमें कोई दूसरी चाहिए, तो हम यहाँ से कन्वर्सेशन पे जो ग्राफिक्स थे वो हम कन्वर्सेशन के सर्च करेंगे। तो यू कैन सी कि यहाँ पे बहुत सारे सोफे पे बैठे हुए, या कहीं टेबल पे बैठे हुए, कहीं टॉक करते हुए, ऐसे बहुत सारे लोग तुमको मिलेंगे। तो यहाँ पर उस टाइप के हमको जैसे चाहिए हम वैसे ले लेंगे। सपोज हमने कहा कोई पार्टी में कहीं गया हुआ है, वहां पे टेबल पे टॉक चल रही है, वो हमें लेना है, तो हमने ये एक सिनेरियो इस टाइप के यहाँ पे बिठा दिया। सेट करने के बाद दोनों के बबल्स चाहिए अब हमको कन्वर्सेशन, तो यहाँ पे कन्वर्सेशन बबल या क्लाउड दोनों में से जो भी आपको लिखना है वो लिखिए। तो इसकी भी बहुत सारी स्टाइल्स आपको मिलेंगे, आपको जो कन्वर अच्छा लग रहा है वो वाला आप बबल लीजिए। कलरफुल चाहिए हम कलरफुल ले लेंगे, जैसे वहां पे भी टू कलर्स में था तो वो डिस्टिंग्विश करना आसान था कि कौन आंसर दे रहा है और कौन नहीं। यहाँ पे एक रखा, सेकेंड वाला हमको दूसरा किसी और टाइप का करना है तो वो रख सकते हैं। नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा, ध्यान रखना साइड का इफेक्ट पड़ता है, जिस साइड पे हमें रखना है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेना पड़ेगा। और ये एक ही पेज में इतने सारे सीन्स आते हैं, तो यहाँ पर आपका फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा तो होगा, इस फॉन्ट साइज को छोटा रखते हुए ही आपको बातें करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये स्टोरी आपको खुद को एक बार डिसाइड करनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, सपोज कर लेते हैं हम कि यहाँ ऑलरेडी ड्रिंक्स तो आ गई है इनकी, कॉफी और टी, तो हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स पे गए एंड सिंपल सा वे में हमने लिख दिया, ठीक है, सपोज हमने एक सिनेरियो बनाया, क्योंकि वो कुछ गिलास में ड्रिंक कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके पास टी एंड कॉफी तो है नहीं, हमने डिसाइड कर लिया, तो हमने उसके अकॉर्डिंग लिख दिया आई थिंक यू डोंट लाइक कॉफी। ठीक है, तो अब इसका ऑब्वियसली इसने बोला है तो एक तरीके से ये क्वेश्चन पूछा है क्या तुमको कॉफी पसंद है या नहीं है, तो इसका आंसर अब ये दे रहा है नो इट्स नॉट लाइक दैट।
देखो मार्केटिंग के लिए कर रहे हो तो इस टाइप का भी अपन करते हैं तो अच्छा लगता है। मीन्स मार्केटिंग कंटेंट की तरफ ले लो कि हमने किसी कैफे का बनाया है और हम प्रमोट कर रहे हैं कि वहां का चॉकलेट शेक ज्यादा अच्छा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया नो इट्स नॉट लाइक दैट, यहाँ का चॉकलेट शेक और भी अच्छा है, दैट्स व्हाई आई हैव चूज दिस। इस टाइप से हमने कंटेंट बनाया। अब वो और कुछ पूछना चाहेगी तो वो पूछ सकती है और हम इस तरीके से कम्युनिकेशन आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बॉक्स या तो बड़ा कर लीजिए या फंट साइज छोटा कर लीजिए, चलेगा, पर हाँ बॉक्स के अंदर ये प्रॉपर आना चाहिए। अगर आप इसका भी कलर चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू यू, नो इशू। कि आपका कलर जरूरी नहीं है कि हमको यही कलर्स जो दिए हुए वही यूज करना है, जो कलर आपको बेटर लग रहा है आप उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, जो हमारे आइकन्स बने हुए हैं अलग अलग, उसमें अलग अलग रखना है, आप अलग अलग भी रखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, फोटो यही रखते हैं क्योंकि यही कैफे में बैठ कर ये लोग आगे की भी बात करेंगे, तो सेम फोटोज हम ले सकते हैं सेम एज इट इज। अगर आप एलिमेंट्स पे जाके कन्वर्सेशन वाले चेक करोगे तो डॉक्टर वाले भी आपको अलग अलग मिलेंगे, होटल वाले भी मिलेंगे, सोफे पे इंटरव्यू लेने वाले भी मिलेंगे। तो आप अपना थीम सोचना कि आपको कैसी कन्वर्सेशन चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप एक सिनेरियो बना के कम्युनिकेशन डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, ये जो अभी हमने लिया था उसके जस्ट पहले वाला अगर आप देखोगे तो वो मोबाइल टॉक जो होती है वो आप मान सकते हो या फिर इंटरनेट चैटिंग में भी इसको कंसिडर कर सकते हो। नीचे ये किटी पार्टी वाला है एक, देन ऑलरेडी इसमें कुछ बना हुआ है तो ये वाले नहीं लेंगे हम। ये यहाँ पर अगेन कुछ किटी पार्टी टाइप का चल रहा है, उसमें कम्युनिकेशन है, यू कैन टेक दिस आल्सो। ये हमारा डॉक्टर वाला है, डॉक्टर से कम्युनिकेट करवाने वाले, गर्ल फीमेल दोनों में मिलेंगे, बच्चे वाले भी है, डॉक्टर वाले में बहुत सारे वर्जन्स हैं, आप चेक कर सकते हो। जैसे स्क्रिप्ट बनाना है उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे आइडियाज यहाँ पर मिल जाएंगे, जस्ट यू हैव टू एक्सप्लोर एंड चेक कि आपको किस टाइप का चाहिए। ठीक है, लक्ष्मण पूनम जी, हाँ जी। तो आज के लिए इतना इनफ है, कोई डाउट है आपको, कुछ पूछना है? नहीं मैम। श्योर? यस। हाँ मैम। ठीक है, तो कोशिश करना कि होमवर्क में जो हमने कल रिज्यूम्स एंड बायोडाटास दिए थे वो भी आप कंप्लीट करके बताए, और पीपीटी का कंटेंट आप मुझे भेज देना, तो पीपीटी एंड जो डॉक्यूमेंट्स या रिपोर्ट्स हमको बना के भेजनी है वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी कंटेंट के साथ में, और ये वाला भी कर दूंगी मैं, है ना। ये वाला कॉमिक वाला आपको खुद को एक स्क्रिप्ट बनाकर थोड़ा सा डिजाइन करके बताना है, फिर अगर कोई डाउट आएगा तो मैं बता दूंगी। ठीक है, ओके। क्लोज करूं मैं आज का सेशन?